तो यूपीएससी के लिए मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जो एक टाइम मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट है, मैंने 2017 में यहाँ से 12वीं करने के बाद मैं यहाँ पे स्कूल टॉपर था, 91% था। तो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल गया था। और बहुत मैं भाग्यशाली भी हूँ कि एक सिंपल ग्रेजुएट होने के बावजूद 10वां रैंक मैं हासिल कर पाया। तो उसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आज आप सबसे शेयर करूंगा। पहला तो ये है कि आप अपने समय की कीमत को पहचानें। आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा वापस लौट के नहीं आने वाला है। आप अगर एक सेकंड भी व्यर्थ करते हैं तो बाद में वो एक सेकंड आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉलेज का हो या एसएससी, बैंक, आईएएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे 1 साल 1.5 साल तक वो प्लान वर्क करेगा, ये आप एक कागज़ पे लिख लें। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक कागज़ पे जो प्लान लिख लिए वो पूरे साल वर्क कर गया। मेरा तो होता था कि रात में रूटीन बनता था, सुबह सुबह 5 बजे उठने का टारगेट रहता था, 9 बजे नींद टूटती थी, तो फिर वो रूटीन फट के डस्टबिन में जाता था। तो हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट बनाएं, ऐसा टारगेट ना बनाएं जो आपसे अचीव ही ना हो। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाएं और उस पर स्टिक हो। आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जितना देना पड़े वो मायने नहीं रखता। आपका वो जो टारगेट है, वो जो टॉपिक है, वो जो आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे ये चीज़ पढ़ना है, वो ख़त्म होना चाहिए। मैंने कभी भी अपने ज़िंदगी में, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी मैंने अपने ज़िंदगी में 14 घंटे नहीं पढ़ा हूँ। मैंने अपने यहाँ 12th में भी हार्डली 8 घंटे में पढ़ता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आज एकदम 8 घंटे पढ़ लिए, कल भैया का शादी है, पूरे दिन मौज काट लिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली पढ़ना है, 7 से 8 घंटे, 9 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपसे क्लियर ना हो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद मैं यही कहूँगा कि अगर आप डेली प्री और मेंस में अगर डिवाइड करें तो शुरू में मैं यह कहूँगा कि प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। जो प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड किताब सबको पता होता है। अगर नहीं पता है तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी, मैंने यूट्यूब पे हर टॉपर के स्ट्रेटजी वीडियो को देखा था कि उन्होंने कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया। और उसके बाद मैंने सारे वीडियोज़ में से कुछ की पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए और फिर मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया। तो वही स्ट्रेटजी आप लोग को भी अपनाना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और फिर उस स्ट्रेटजी पे अमल करना है। 5 से 6 घंटा शुरू में आप प्रीलिम्स को दें, मेंस को थोड़ा कम टाइम दें। एक बार आपके प्रीलिम्स के बुक का अच्छे से रिवीजन हो गया, फिर मेंस को ज़्यादा टाइम दें। मैं यह कहूँगा कि लक्ष्मीकांत जैसी पॉलिटी किताबों का मैंने कम से कम 15 बार रिवीजन किया था। स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की किताब होती है उसको मैंने कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा था। और ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो मैंने 10 बार ना पढ़ा हो। तो मेरा पढ़ने का एक ही फॉर्मूला था, कि तब तक पढ़ो जब तक किताब ना बोल दे कि छोड़ दे मुझे। इस तरीके से आप किताब तो कभी बोलेगा ना भाई, कि बोलेगा तो नहीं कि छोड़ दो मुझे, तो पढ़ते रहो। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई यहाँ पे, मैंने 15 बार लक्ष्मीकांत पढ़ा है, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे सारी चीज़ें उसकी याद नहीं है। मैंने 12 बार स्पेक्ट्रम पढ़ा है, पर मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे स्पेक्ट्रम का हर चीज़ याद नहीं है। तो कोई भी यहाँ महाविद्वानी नहीं हो सकता है, बार बार रिवीजन करके ही आएगा।